आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम तथा ऋण 5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब यदि इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर हमें उनकी पहले तो अक्षीय स्थिति में और दूसरा हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। तो देखिए हमारे पास दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं किसी एक निश्चित दूरियों पर। तो हमने पहले ले लिया ये आवेशों को एक निश्चित दूरियों पर बना दिया। कैसे? यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर हमने इसे लिया पहला Q1 के रूप में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो आवेश है उसे एक निश्चित दूरी पर Q2 के रूप में हमने उसे लिया है। आवेश के परिमाण हमें दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी को यदि हमने स्थित किया तो 2a से हमने उसे माना। 2a से यदि ये दूरी हमने मान रखी हुई है, वहाँ के मानों को हम लिख लेते हैं। 2a हमें कितना दिया हुआ है, मतलब वो दूरियां हमें दी हुई हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या लिखा जा सकता है इसे? इसने हमें लिखा 1 गुणा 10 की घात ऋण 2 किसमें मीटर के रूप में। 2a का परिमाण हमें मिल गया, मतलब वो दूरी उन दोनों के प्रति की मिल गई हमें। Q1 और Q2 हमें कितना कितना दिया हुआ है? Q1 हमें दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम के रूप में। और यहाँ पर ऋण 5 म्यू सी मतलब ऋण 5 माइक्रोकूलम 5 गुणा ऋण 5 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम के रूप में हमें दिया हुआ है। इसके मध्य बिंदु से हमें इसके मध्य बिंदु जो यहाँ पर स्थित होंगे उससे हमें एक निश्चित दूरी 0.30 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यदि हमने दूरी ले रखी है या दूरी हम लेना चाहते हैं तो ये दूरी इस बिंदु से उसके मध्य बिंदु से कुछ एक दूरी पर होगी। तो हमने इस दूरी को ले लिया है स्मॉल आर के रूप में, और स्मॉल आर हमें कितना दिया हुआ है? 0.30 मीटर के रूप में, ठीक है। पहले तो हमें अक्षीय स्थिति पर निकालना होगा, तो पहले इसकी स्थिति हमें समझनी होगी। पहले तो दो आवेश एकदम पास पर रखे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमें अक्षीय स्थिति पर जिस दूरी पर निकालना है उस दूरी का मान r जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक है इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के, मतलब 2a के, ठीक है। तो हम इसे एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इस आवेश जो एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं एक निकाय के रूप में यदि हमने इसे देखा तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये लघु, यहाँ पर मतलब छोटा वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव इसके लिए हमें जैसे प्रश्न में दिया हुआ है पहली स्थिति पर मतलब अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति हमें दी हुई है, इसे हम लिख लेते हैं अक्षीय स्थिति पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र हमने लिया और उसे लिख दिया तीव्रता के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका मान तीव्रता के रूप में ई के रूप में व्यक्त होगा। इसका सूत्र होता है 1 अनुपात यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 2, यहाँ पर और परिमाण बनते हैं तो वो होगा यहाँ पर p, और जो दूरी है इसे हमने r की घात 3 के रूप में ले लिया। r वो दूरी बता रही है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। p हमें क्या बता रहा है? p यहाँ पर हमें बता रहा है वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसके आघूर्ण को। तो p का मान यदि हमें निकालना है, मतलब आघूर्ण का मान हमें निकालना है, कौन सा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसे। इसका परिमाण क्या होता है? एक आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। तो q का परिमाण हमें कितना दिया हुआ है? q का परिमाण देखिए सामान्य रूप से विजातीय अलग है लेकिन समान उनके परिमाण है। तो ये 5 होगा माइक्रोकूलम के रूप में 10 की घात ऋण 6 हमने कर दिया। 2a की दूरी हमें कितनी दी हुई है? 10 की घात ऋण 2 मीटर के रूप में। तो ये कितना होगा? किलोमीटर के रूप में आएगा p का मान हमारे पास। तो इसे हमने लिख लिया यहाँ पर p बराबर 5 गुणा 10 की घात ऋण 8 किसमें? यहाँ पर m, यहाँ c और m के रूप में, मतलब कुलॉम मीटर के रूप में हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तो मिल गया। अब देखिए इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहले अक्षीय स्थिति पर जो छूटा हुआ था उसमें हम लिख लेते हैं। ई का मान हमें कितना मिलेगा? हम यहाँ से शुरू करते हैं। ई का मान हमारे पास होगा, ये होता है 9 गुणा 10 की घात यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कुलॉम वर्ग के रूप में। 2p मतलब 2 हमने गुणा किया, p का परिमाण हमें मिला है 5 गुणा 10 की घात ऋण 8, ये किसमें होगा? ये होगा कुलॉम मीटर के रूप में। और नीचे हम देखें इसकी दूरी को तो r की घात 3 यहाँ पर होता है। r हमें कितना दिया हुआ है? 0.3 के रूप में, और इसकी घात यहाँ पर होगी 3, ठीक है। और ये किस में होगा? r मीटर पर होगा, तो मीटर की घात भी यहाँ पर 3 बन जाएगी। अब ई का परिमाण कितना मिलता है यहाँ पर हमें? हमारे पास 9 दूनी 18, 18 पंचे यहाँ पर 90, गुणा वहाँ पर कितना बना? गुणा यहाँ पर बनता है 10, और नीचे हम देखते हैं तो 3 का यहाँ पर 3 बार गुणा हम करें, देखिए इससे तो लिखा जा सकता है 10 की घात ऋण 3 के रूप में। गुणा यदि हमने 3 बार, और ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर 27 के रूप में,
ठीक है, तो ई का परिमाण हमें कितना मिलेगा, इसका मान मिलता है 3.33 गुणा 10 की घात यहाँ पर 4, ये बनता है न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में। ये हमें ई के मान को बता रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में जो एक निश्चित दूरी पर उपस्थित हो। ये तो हो गया हमारे लिए। अब दूसरा जो हमारे पास है वो बोल रहा है निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ई बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अनुपात, यहाँ पर केवल पी आएगा और आर की घात यहाँ पर 3 आएगी। ठीक है, ये हमारे पास निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मिल गया। अब इसी पे सारे मानों को हमें रखना होगा, तो हम क्या करें, यहाँ पर ई बराबर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को 9 गुणा 10 की घात यहाँ पर होगा 9, और ये कितना न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलॉम वर्ग के रूप में, और पी का परिमाण हमें कितना हमने निकाल लिया था 5 गुणा 10 की घात, वो था ऋण 8 के रूप में। इसके अलावा नीचे हम देखें आर की घात, इसको तो इसे हम लिखेंगे 0.3 की घात 3 के रूप में। ठीक है, अब इसे भी हमने हल किया, जो भी परिमाण आएगा वो पहले के परिमाण का, जो पहले हमारे पास परिणाम था उसका आधा होगा, मतलब इसका मान हल करने के बाद हमें मिलता है 1.67 गुणा 10 की घात, ये बनता है 4, ये किस में बनेगा, न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में। इसका परिमाण हमें मिल गया, तो निरक्षीय स्थिति पर भी हमें मान मिल गया। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।